इलेक्शंस के बाद जो बेहतरी अवाम एक्सपेक्ट कर रही थी वो बेहतरी अब तक ना आ सकी और इसके साथ साथ गुर्बत की चक्की तले पिसे अवाम भी हुई परेशान। आखिर क्यों हमारे हुक्मरान अवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, चंद ही रोज़ बाकी हैं, फैसला हो जाएगा कि किसकी हुकूमत जो है अब आकर अगले 5 साल के लिए मुल्क की फ़ैसले करेगी और इसके साथ साथ अमल की तकदीर का फ़ैसला करेगी, महंगाई कंट्रोल करेगी, आवाम को रिलीफ देगी। क्योंकि अब बहुत वादे दावे तो हुए आवाम के साथ, जिस तरह भी जो है जितने भी सियासतदान हैं उन्होंने बहुत वादे दावे किए कि महंगाई कम कर देंगे। इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिजली 300 यूनिट तक जो है मुफ्त फराहम की जाएगी और उसके साथ साथ बहुत वादे दावे हुए आवाम के साथ। और इस मौजूदा हालात में आवाम परेशान भी बहुत ज़्यादा है इन हालात से और इस वक्त आवाम को बहुत ही ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है रिलीफ की। तो क्या आने वाली जो हुकूमत है रिलीफ दे पाएगी आवाम को? और इसके साथ साथ जिस तरह अभी बात कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत जिसकी भी बनती है, क्या हुकूमत आने के बाद स्टेबिलिटी जो है आ पाएगी? और उसके साथ साथ जो भी शहरी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, शुक्रिया। ज़बरदस्त साहब। हुकूमत आने लगी है, क्या लगता है कि अब जो हुकूमत आएगी वो आवाम को रिलीफ दे पाएगी? यार लगता नहीं है ये जो हुकूमत आएगी अवाम को रिलीफ दे पाएगी, जबकि खजाने खाली हुए पड़े हैं। इनसे उम्मीद तो बड़ी थी, लेकिन ये नवाज शरीफ ने जो बयान दे दिया है कि जी मैं नहीं करता शहबाज शरीफ को, इससे पता चलता है कि ये इसके बस का काम नहीं है। ये मतलब है कि कोई हुकूमत में आना ही नहीं चाहता। आना ही नहीं चाहता इनका ना, हमको पता नहीं क्या वजह है। इनको हालांकि जिस तरह इन्होंने शोर डाला हुआ था इनको आना चाहिए था, तो इनको पता चलता था कि अवाम ने जिस तरह वोट दिया, इन्होंने तो दिल्ली तोड़ दिया हमारे। इन क्या लग रहा है कि जिस तरह भी हुकूमत जो भी बनती है, हुकूमत बनने के बाद जो सियासी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर हालात बड़े ख़राब रहे, तो क्या सियासी स्टेबिलिटी भी आ सकती है? लोगों ने बड़ा खुश होकर इनको वोट दिया था, तो इन्होंने अब ये बयान दे दिया कि मैं नहीं करता, तो शहबाज शरीफ को आगे कर दिया। उसका क्या, इसका रीज़न क्या है? हम तो क्या यूनिट तक कोई बिजली मुफ्त मिलेगी, क्योंकि वादे तो 300 यूनिट मुफ्त। वही ना, बिजली अब मज़ा बार है ना। अब बिजली हमें मुफ्त दे, चलो मुफ्त ना दे, कम तो करके दिखाए। हम इसको मानते हैं, घी जो है वो तो कम करके दिखाए। अब मैं रिक्शा चलाता हूँ, इसमें घंटे चला ये रिक्शा मैं 12 घंटे चला रहा हूँ। मैं भी अब आपको तलाशी दूँ ना, आप मेरी जेब में देखें 700-800 रुपये निकलेंगे। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ मैंने घी लेके जाना है। अब मैं ये नहीं ये बयान दे रहा, मैं कसम हल्फिया बयान कह रहा हूँ कि मैं घी लेके जाऊँगा, बाकी मेरी जेब में 300 रुपये बच जाएगा। सुबह 250 दूध का दूंगा बच्चों का, पीछे क्या रह जाएगा? 800 रुपया मेरा डेली घर का खर्चा। और बिजली का बिल ये कहाँ से देगा? इसकी ये कम से कम बिजली तो सस्ती कर देना यार। सस्ती करते हैं। और जो महंगाई कंट्रोल करने का वादा किया गया था, कुछ आवाम को रिलीफ दें, आगे रमज़ान भी जिस तरह से जी आगे जैसे अब रमज़ान आ रहा है, रमज़ान पैकेज दे, हमें पता चले कि इन्होंने चलो कुछ ना हमें दिया है और वोट हमने इनको दिए हैं, तो चलो कुछ ना करके दिखाए। कम से कम इन महंगाई को तो कंट्रोल करें ना यार, और कुछ नहीं। तो अब देखें ना, गैस का बिल पहले 200-250 आता था, अब 1100 रुपये आ गया। वो एरियल दिसंबर का डाल दिया, वो क्या है? और गैस आ भी नहीं रही होती उस गैस मैं कहता हूँ आप चेक करें, सिर्फ 2 या 3 घंटे गैस आती है। सुबह बेगम उठती है 6 बजे, गैस आनी है, चलाने शुरू कर देती है। चिया जी रोटी पकानी है, बच्चों के लिए करना है, वो कहाँ से करें? वो कुछ तो यार रहम करो हम पे, अवाम पे। लोग फिर कहते हैं जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। वो हम क्या कर रहे हैं? हम तो सुबह के निकले हुए हैं, हम सुबह के निकले करें। पहले अगर 6-6 घंटे मेहनत करते थे, वही 12-12 घंटे। अब 12 घंटे रिक्शा चलाना पड़ता है। 900 रुपये की गैस डलवा ली है, पहले 300-250 मिलती थी, कुछ घर लेके जाते थे। अब इन्होंने आगे ये कुछ तो आवाम के लिए रहम करें। ये नहीं कि एक सियासी बयान नहीं है, हमने अगर वोट दिया तो कम से कम उसकी वोट की कदर करो यार, कदर करो और आवाम को रिलीफ दो और आवाम ताकि सुख का सांस ले। अवाम कोई सुख का सांस ले ना, फिर इनको चाहता है जैसे अब ये आए तो कम से कम हमें कोई रिलीफ दें यार, ये देगा हमें नज़र आए कि ये मैंने दिया है। अब जैसे ये कह रहे थे बिजली सस्ती दूंगा, फ्री ना दे, सस्ती तो दे ना यार। आवाम पर रहम किया जाए। 12-12 घंटे अब रक्शे चलाना पड़ते हैं और इन 12-12 घंटे रक्शे चलाने के बावजूद भी जो हालात हैं वो पूरे नहीं होते। और अभी देख सकते हैं आप, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरे कैमरा, ये है मेरे सारे दिन की कमाई। अब मैं इसमें से घी क्या लेके जाऊँगा और मैं दूध बच्चों का खर्चा क्या लूँगा? सुबह 300 की गैस डलवाऊँगा फिर चलाऊँगा। ये मैं तलाशी दे रहा हूँ, ये सियासी बयान नहीं दे रहा। ये सुन सकते हैं, ये हालात हैं हमारी आवाम के।
सारा दिन 12-12 घंटे ये लोग मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे मेहनत करने का बावजूद भी जेब में सिर्फ 400 500, इन 400-500 में एक दिन में अगर ये हुक्मरान गुजारा करें तब इन्हें पता चलेगा कि अवाम इस वक्त किस दर्द किस कुर्ब से गुजर रही है। और इस हालात में जो अवाम है, इस अवाम का कोई परेशानी हाल नहीं बन रहा, क्योंकि बहुत वादे दावे किए जा रहे हैं, रिलीफ दिया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा महंगाई को। मजीद चेहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अच्छा, ठीक है। शुक्र है। पूरी दुकान साथ ही लेके घूम रहे हैं। हाँ ना, पूरे दुकान साथ है। क्या करे, इस हुकूमत में तो यही करना पड़ेगा ना, बाकी तो कोई काम है नहीं है। पहला जब हम काम कर रहा था तो 10 घंटे 9 घंटे ड्यूटी कर रहा था, अभी 14 घंटे तक हमारा ड्यूटी पहुंचा हुआ है। 8 बजे आते हैं, 8 बजे हम आते 11 बजे छुट्टी करता है, क्योंकि काम ही नहीं है। पहला काम हो रहा था, अभी जो नया हुकूमत आ रहा है ना, इससे हमारा ये मुतालिबा है कि सबसे पहला बिजनेस काम पे तवज्जो दो, क्योंकि हमें रिलीफ चाहिए। आवाम को रिलीफ देगा ना तो हमारा काम आगे चलेगा। हुकूमत दे पाएगी? हम सियासी तौर पर देख रहे हैं बड़ी मसले मसाइल जो हैं, अभी पता ही नहीं चल रहा कि हुकूमत कौन लेना चाह रहा है कौन नहीं लेना चाह रहा। क्या लगता है अभी हालात मुल्क की बेहतर हो पाएंगे? तो ये अभी देखेंगे ना, जब ये हुकूमत आएंगे हम देखेंगे कि ये कैसे चलाते हैं हुकूमत। क्योंकि अभी जो लोग ये करता ना, सारा कोई कहता है मेरे को सदारत दे दो, कोई कहता है मैं वजीर बनना चाहता हूँ। मुल्क पे किसी का तवज्जो नहीं है कि मुल्क किधर जा रहा है, मुल्क डूब रहा है। सारे अपनी ही वजारत को, अपनी ही कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं। अपनी कुर्सी के पीछे लगे हुए, ये नहीं सोचते कि मुल्क का क्या होता है, गरीब आवाम का क्या होता है। हमारे हालात को देखो ना, सब चीज़ें हमने वो अपने गले के अंदर डाली हुई है। कोई कर सकता है? वो ये थोड़ी सोच सकते हैं। दिन में अब कितने की सेल हो जाती है, कितना कमा लेते हैं? कमाए तो 1000-1200 ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत काम स्लो हुआ पड़ा है ना। जब ये हुकूमत बनेगा फिर देखेंगे काम कैसे चलेगा ना, लेकिन अभी हमारा काम बहुत स्लो चल रहा है। काम जो है बहुत स्लो हुआ पड़े और इस हालात में जो गुजारा करना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और आवाम जो है इस वक्त बड़ी परेशान दिखाई देती है। और इस हवाले से और शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक। तबीयत से ठीक है? आप कैसे हो? कैसे हालात गुजर रहे हैं? हालात बहुत खुश्क है। खुश्क हो गए हैं? हाँ, अभी जो क्या लगता है जो हुकूमत आने वाली है, कोई रिलीफ देगी आवाम को, कोई सुख का सांस ले पाएगी आवाम? हाँ। नहीं, मैं बहुत गरीब आवाम है, बस गुजारा करेगा इधर। बस थोड़ा थोड़ा बीमारी से लाइसेंस सेहत कार्ड नहीं है। और इस तरह भी बात कर रहे हैं, खाना पीना एक वक्त की रोटी पूरी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, वो रोटी बहुत मुश्किल हो गया। सेहत कार्ड डॉक्टर तो मुश्किल हो गया। वो सारा सिस्टम बहुत खराब हो, गरीब आवाम जड़ा से। आगे क्या लग रहा है, आगे कोई लगता है हालात बेहतर हो पाएंगे मुल्क के? जो ये सियासतदान अभी आने लगे हैं, हुकूमत बनाने लगे हैं, क्या ये बेहतर कर पाएंगे मुल्क के हालात? नहीं नहीं, बेहतर क्यों है? ये नहीं कर पाएंगे? नहीं नहीं, ये कोई उम्मीद नहीं है। ये कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ ठीक है, ऐसे लग रहा है हालात ऐसे रहेंगे, आवाम परेशान रहेगी। सारा परेशान है। सेहत कार्ड तो नहीं है, खुराक तो नहीं है, वो कैसे मुल्क है? ठीक है, और कारोबार भी चल रहा है। हर कारोबार सारा सिस्टम खराब हुआ पड़ा, सारा सिस्टम जो है खराब हुआ पड़ा, कारोबार चल नहीं रहा, आवाम परेशान है। एक वक्त की रोटी खाने को आवाम के पास जो है मौजूद नहीं है। मज़ीद भी आवामी मुश्किलात आपके सामने दिखाते हैं। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इस तरह बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, और इन हालात में एक वक्त की रोटी खाना आवाम के लिए मुश्किल हो चुका है। और उसके साथ साथ आवाम ये कह रही है, जितने हुक्मरान हैं बहुत ज़्यादा वादे दावे कर देते थे, बिजली की 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी, महंगाई कम की जाएगी, और उसके साथ साथ जो है आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। और इस हवाले से मज़ीद शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, हुकूमत कोई भी सही नहीं आ रही। जो अय्यूब खान का दौर था वो नहीं आया, जो जावलक का दौर था वो नहीं आया। ऐसी हुकूमत होगी, ऐसी अमाम होगी, दोनों ऐसे हो गए। और जो हालात हैं, क्या लग रहा है? अभी ये वोट दिए है, बड़ी आवाम निकली, इलेक्शन हो गए, अब आगे क्या हालात लग रहे हैं? कोई रिलीफ मिलेगा आवाम से? अभी कुछ भी नहीं पता, और जो भी आ रहा है एक से बढ़ के एक आ रहा है। बैठने पहले तो बड़े बड़े नंबर जोड़ने नाप देंगे, और ये हम तो ये कर देंगे और वो करेंगे, करते कराते कोई नहीं। जब बैठ जाएगा फिर वो सुनता ही किसी की नहीं है। और मुलजम बाहर है, मुद्दई अंदर है, ना कोई इंसाफ है, ना कोई कानून है, और ना ही किसी किस्म का मसला है। हाँ जी, जो कोई होवे तो कोई पता लगे। अभी अभी क्या जो भी हुकूमत है, कोई भी हुक्मरान आता है, अगर आवाम को रिलीफ ना दिया तो आवाम के इस वक्त हालात क्या है, आगे हालात क्या हो जाएंगे? अभी तो किसी बात का इल्म ही नहीं हो रहा। हाँ, आई समझ, अब जो बैठेंगे उनके बाद फिर पता लगेगा भाई ऐसा करते हैं।
ठीक है। अभी तो कुछ भी नहीं पता लग रहा, जो भी आएगा अब कोई आज़ाद हो रहा है, कोई पीपल पार्टी में हो रहा है, कोई इमरान खान की तरफ हो रहा है, कोई जावला की तरफ हो रहा है, बिखरे हुए हैं। अब ना तो अवाम का पता लग रहा है, ना कोई हुकूमत का पता लग रहा, ना कोई इंसाफ है, ना कोई लेना है। बजूक शहरी मौजूद है। चाचू क्या हाल है? ठीक है अभी ये ठीक है। ओ अल्लाह का कर। क्या लगता है हुकूमत बनने के बाद आवाम को हुकूमत रिलीफ कोई बनेगी तो पता लगेगा ना, अभी तो बन ही नहीं रही है सही तो। हाँ कोई बनाना ही नहीं चाह रहा था। हाँ, कोई बनाना ही नहीं चाह रहा है, महंगाई को देख के कोई बनाना ही नहीं चाह रहा है। और जो भी बनती है बड़े वादे हुए थे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराम करने का, महंगाई कंट्रोल करने का। उन्होंने तो इकरार कर लिया है कि ये झूठे दावे थे, ये झूठे बयानबाजी चल रही है सियासी बयानबाजी में। अभी वो भी तैयार नहीं हो रहे। हाँ, और अभी जो हालात हैं इस वक्त, आम आदमी के हालात कैसे इस वक्त कर रहे हैं? आम आदमी के हालात तो बहुत गुर्बत की लकीर बहुत पीछे ले गई है आवाम को। हाँ जी, और अभी हालात मजीद खराब होते अब बिल्कुल जो सूरत हाल नज़र आ रही है ख़राब ही होंगे। ठीक है। और रमज़ान भी है आगे, और रोज़ा रखना भी मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा इस महंगाई के दौर में। महंगाई के दौर में हालात जो हैं बड़े मुश्किल हो जाएंगे। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। 1 to 5 रखनी है, इतना पेट्रोल महंगा हो गया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह की देन है बस वो। तो आगे क्या लग रहा है? हालात जो है मुश्किल होते जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है, सुई गैस के बड़े बिल आते जा रहे हैं, कमाना कितना मुश्किल हो गया नौजवानों को? सर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जो भी गवर्नमेंट आती है किसी को कुछ मतलब एहसास नहीं है लोगों का ना। जो भी आता है बस वो इक़्तिदार का भूखा है, लेकिन कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कुछ है। बस अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे, वरना हालात बहुत मुश्किल है, गुजर बसर बेहद। क्या लगता है आगे जो अब हालात हैं, कोई भी गवर्नमेंट आके बैठती है हालात ठीक कर पाएगी? जो अभी मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। देखें बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि स्टेबिलिटी कहीं नज़र नहीं आ रही। कोई भी गवर्नमेंट मतलब इस तरह से नहीं है, वफाक हो गया या सूबाई हो गए जो ऑथेंटिक काम करना मतलब जिनको लगता हो कि जो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पीटीआई आप देख लीजिए, उनके साथ जो किया इन लोगों ने, पीडीएम देख लें आप, फिर यकमुश्त हो गए, लेकिन कुछ भी अभी ऑथेंटिक नज़र नहीं आ रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अल्लाह हिफ्ज़ अमान में रखे इस मुल्क का, अल्लाह ही हाफिज़ है। जो कि आगे 5 सालों में भी कुछ स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। और पॉलिटिकल हालात भी स्टेबल कभी नहीं हो सकते अब। डेफिनेटली आप देखें ना, जब इलेक्शन होते हैं तो ये सब अलग हो जाते हैं। जब अलग हो जाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम अलग हैं, और जब ये इक़्तिदार आता है तो फिर ये इकट्ठे बाप बेटा बन जाता है, भांजा बन जाता है, फिर ये सब मिलकर आपस में कुर्सियां बांटने लग जाते हैं, लेकिन आवाम का कोई नहीं सोच रहा। पिछला अभी पौने 2 साल गुजरे हैं, पीडीएम की हुकूमत थी, अभी पीडीएम पार्ट 2 लॉन्च हो रहा है, तो हालात बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। सर ऐसे ही है बिल्कुल, ये बस ये हाथी के दंत खाने के और दिखाने के, और सिर्फ ये लोगों को या बैठ के टीवी पे तबसरे करते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि इस मुल्क के हालात ये बदलेंगे ये लोग। डॉलर देखिए आप स्टेबल नहीं है, पेट्रोल देखिए आप स्टेबल नहीं है, कोई भी चीज़ एहतसाब से नहीं चल रही। जिसका जो मतलब भाव है, जो दाम है, कुछ भी कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क को। अल्लाह हाफिज़ है और अल्लाह ही इस मुल्क को चलाने वाला है, वरना लोगों के बस में नहीं है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। हम एक सेकंड दीजिएगा, हम लोग अपने साथ खुद जुल्म करते हैं। अगर हम अपना इलेक्शन मतलब एक लड़का अगर हम अपने ही सोसाइटी से या अपने हम मुल्तान से ही हम एक ऐसा खड़ा करें लड़का जिसके हम घर को जानते हो, जिसको हम जानते हो पर्सनली, जो ग्राउंड टू अर्थ लोगों के साथ हो। नौजवान की आदत है, आप समझते हैं उसका सियासत में आना बहुत जरूरी है? डेफिनेटली, जैसे यूनिवर्सिटी का हम कोई देख सकते हैं या मुल्तान का कोई ऐसा देख सकते हैं जो हमारा दुख दर्द समझे। ये लोग जब पैदा होते हैं सोने के चम्मच लेकर, इन्हें क्या पता सिलेंडर कितने का है, इन्हें क्या पता दाल सब्जी रोटी कितनी महंगी है। भाईजान इनके दरवाजे खोलने वाले गाड़ियों के अलग हैं, बिठाने वाले अलग हैं, प्रोटोकॉल वाले अलग हैं। कौन है यहाँ पर, कौन किसका पूछता है? गरीब का बच्चा खड़ा करे ना भाईजान, जिसको एहसास हो कि सिलेंडर कितने का आता है, गैस कितने का आता है, दाल कैसे बनती है, उसको एहसास हो। आपको जो सियासी जमातें हैं, सब जमातें वादा करती हैं नौजवान की आदत को आगे लाएंगे, लेकिन जब पार्टी की टिकट तकसीम करने की बारी आती है तो पीछे धकेल दिया जाता है। या तो मरूसियत की भेंट चला दिया जाता है टिकट्स को, या तो जागीरदारों को टिकट मिलती है। कैसे आ सकता है एक नौजवान पाकिस्तान की सियासत में आगे? सर देखिए, हमारे मुल्क में भेड़ चाल, हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं, ठीक है। हमारे कायद थे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नेशनल हीरो रहे कायद आज़म मोहम्मद अली जना। उसके बाद कोई ऐसा लीडर मुझे दिखाए जो इसका मुखलिस हो इस मुल्क के साथ, और जिसने वाकई दिन रात करके मेहनत इस मुल्क को बताया हो कि मैं आपके साथ मुखलिस हूँ। कुछ भी नहीं है। IMF की डील्स देख लें आप, या जो अपने बैंक बैलेंस इकट्ठे करते हैं फिर ये लंदन एवन फील्ड्स वहाँ चले जाते हैं। कोई भी मुखलिस नहीं है इस मुल्क के लिए, ठीक है ना। हम लोग यूनिवर्सिटीज़ को, या यहाँ से अगर हम एक लड़का देखें, या हम जिस तरह इमरान खान हमारे लीडर थे, 2013 से उन्होंने मेहनत की, यंग जनरेशन को एक अच्छा कंसेप्ट दिया। अब लोगों को 2018 में मतलब लोगों को पता लगा कि हम किस डगर पर चल रहे हैं। आज देखिए आप हाल क्या किए इन लोगों ने, ठीक है ना भाईजान। इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। या तो फिर ये मतलब गरीब का बच्चा ऊपर आने कौन देता है, आप पहले ये बताएं मुझे। मेरिट पे सीटें कौन है यहाँ पर भाईजान, ठीक है ना।
तो आई डोंट थिंक सो भाईजान, बस अल्लाह ही हाफिज़ है। जितना हो सके हम लोग जो गरीब है ना, गरीब को सपोर्ट करें, देन हम कंधे से कंधा जोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मसाइल ख़त्म हो सकते हैं भाई, गरीब आदमी देखेगा सारे लेवल के मसाइल को, देखे खुद सियासत में आएगा तभी मसाइल। डेफिनेटली सर जी, वरना हम लोग एक प्लेट में बिकने वाले हैं या फिर कहीं देगे बन रही हैं या जो किसी को सुने ना। अब मतलब मेरे चाचा का जानने वाला है पीपल पार्टी, मेरे बाबा का है नून वाला, मैं हूँ इमरान खान का, तो बताएं एक घर में 3 पार्टियां हैं तो फिर कैसे हम लोग आगे चलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें खुद मुत्तफिक होना चाहिए, लोगों को एहतसाब करना चाहिए कि हम किस डगर पर हैं, हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको इलेक्ट कर रहे हैं। आप 5 सालों में तीनों ने हुकूमत करके देख ली है, किसका एहतसाब हुआ है भाईजान? 5 सालों में आप बताएं किस गरीब को बेहतरीन तरीके से मुहैया किया गया हो खाना, ठीक है ना। किसी के पास मकान है तो किसी के पास किराए के लिए पैसे नहीं है, किराए के लिए पैसे हैं तो पेट्रोल के लिए नहीं है। एक गरीब के 5 बच्चे हैं तो 3 भूखे, 2 ने खाना खाया है, कौन पूछता है? यूनिवर्सिटी से अगर आप ये देखें कि 5 लाख बच्चा पढ़कर निकला है, 50,000 को सीट मिली है, 4.5 लाख कहाँ है बच्चा? हमारे गवर्नमेंट को पता है कि 4.5 लाख कहाँ है? भाईजान आप उनकी यूनिवर्सिटी की फीसिस पूछे, आप हैरान हो जाए। मैंने खुद मास्टर्स किया हुआ है, आगे मैंने पढ़ना गवारा नहीं किया, मैंने MA किया हुआ है, MA इंग्लिश। देखिए आगे मैंने कहा भाईजान जो मैंने फीसिस भरनी है ना, उससे बेहतर है 4 बकरे लेके खड़े कर लो, कुर्बानी आए तो 4.5 लाख के बेच के अपना गुजर बसर कर लो, ठीक है ना भाईजान। बहुत शुक्रिया, आपने प्यारी बात की है आपने। और जिस तरह से भी बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, नौजवान जो है वो ये समझ रहे हैं कि शायद पढ़कर आला तालीम हासिल करके मुल्क हमारा कोई इस हवाले से जो है स्कोप नहीं है और हमें कोई रोज़गार के मौके वादे किए जाते हैं हुक्मरानों की जानिब से, कभी 1 करोड़ नौकरी का वादा, कभी कोई वादा, मगर जो हकीकत है वो ये है कि नौजवान मुल्क में या तो मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर है या तो उसके साथ साथ जो नौजवान है वो तालीम छोड़कर किसी न किसी कारोबार की तरफ जा रहे हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और भी अवाम हमारे साथ मौजूद है, परेशान अवाम, मौजूदा हालात से परेशान अवाम, एक वक्त की रोटी कमाना जिनके लिए मुश्किल हो चुका है और सियासतदान वादे करते हैं कि हम उनके साथ जो है उन्हें रिलीफ देंगे, हालात ठीक कर देंगे, बिजली की कीमतें कम कर देंगे। जानते क्या इन्हें लगता भी है कि ये हुक्मरान जो है उन्हें उस तरह का रिलीफ दे पाएंगे। बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या चुके हाल है? ठीक है बाबा। हालात कैसे गुजर रहे हैं? हालात तो मैं रिक्शा ड्राइवर ना, 300 रुपये किराए दे चिंची रिक्शा चले ना, और पूरे रोजी पूरी क्या नहीं, बहुत तंग फंग काम चलता पे। कितने घंटे रिक्शा चला रहे हैं? कहीं हुकूमत रिक्शा 24 घंटे चले ना, मेरी सन 47 की पैदाइश है, एक मजबूरी को चले ना, कहीं हुकूमत मेरे नाल तामन नहीं किया। जो हालात हैं, आम आवाम के हालात हैं, कोई हुक्मरान भी जो है ठीक नहीं कर रहा, सिर्फ वादे दावे करता है। मेरी गाल सुनो, ये हुकूमत है बंडी हुई, हुकूमत को मैंडेट है को कहीं नहीं मिला, रल दे अल्लाह करे सही चलावे हुकूमत, रल दे गरीबे का भी ख्याल करे। सन 47 दे खंडर जरे पेन हुकूमत दे जेहन कह नहीं, वो खंडर जरे पाकिस्तान दे 1000 एकड़ पेन जरा खंदा पे मेरी सन 47 की पैदाइश है, तो वो हालात करें डिटे हमें पूरी जिंदगी जड़े होने हालात हैं। ये हालात असा कह नहीं डिठे, ये वोट होने चाहिए, हर अवामी, हर नुमाइंदे, हर बशिंदे की खुशी हो गया, वोट होवे ना, हुकूमत कामयाब मेरे को नहीं नजर दी, कामयाब नजर नहीं आती। मजीद भी शहरी जो मौजूद है, ठीक है चाचू मेहरबानी, और भी शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या जी बात यह है कि हमारा मुल्क खुद सब चीज़ का कफील है, फिर भी इतना गुर्बत क्यों है, किस वजह से? मैं खुद 18 में, मैं 4 साल दुबई लगा के आया, पूरे 4 साल, अभी 11 महीने हो गए ना, पाकिस्तान के 9 ज़िले दुबई ने बैन किए हुए हैं, 4 साल से। अब हमको 6-7 महीने हो गए ना, मैं इधर पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, उधर कुछ नहीं है, रमल है, कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना गुर्बत, इतनी वो नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, फिर भी इतना गुर्बत है, किस वजह से? ज़ख़ीरा हमारे पास, हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है और इतना मतलब ज़ख़ीरे होने के बावजूद भी फिर भी हम, आप समझ रहे हैं कि बेरोज़गार है। क्या लगता है आने वाली जो हुकूमत है हालात ठीक कर पाएंगे? और सर जी कुछ नहीं होता है, मैं खुद उतर होके आया हूँ, जो इंडियन दूसरे थे वो हमारे ऊपर हंसते हैं, बात करते हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो। मैं खुद 6 महीने हो गए ना इधर मजदूर, 11 महीने हो गए ना, हमारे मुल्क के वीज़ा उन्होंने बैन कर, नहीं आओ पाकिस्तानी हो, क्या करने के लिए आते हो, भूखे हो तुम, किसके लिए आते हो? मैं खुद उधर 4 साल सर जी मैंने लगाया है, मुझे पता है कि दूसरे लोग कैसे हैं, हमारे पाकिस्तानियों की कैसे इज्जत करते हैं। इमरान खान था ना प्राइम मिनिस्टर,
मुल्क की उस टाइम इज्जत होती है, या इमिग्रेशन है जो वीज़े लेते देती है जब कोई प्राइम मिनिस्टर अच्छा बैठा हो। जो अच्छा आता है हम उसको बैठने नहीं देते हैं, जो दूसरे करप्ट आते हैं उसको जाड़ बैठे का है। हमारे हालात ठीक कैसे हो सकते हैं? अब मुल्क के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? वो सर जी ये नहीं पूछो, नहीं हो सकते हैं। जैसे ये चला रहे हैं ना, ऐसे नहीं हो सकते हैं जैसे ये मुल्क को चला यहाँ रहे हैं। पर मजदूरी करना कितना मुश्किल है आपके? ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। 800 रुपया दिहाड़ी है, 1600 रुपया हमारे घर का खर्चा है, और कौन देगा? ये देगी गवर्नमेंट, ये हमको कुछ शाम को देगी। 2 रोटियों की जगह पे हम आधी रोटी खाते हैं, कुछ हमको देते हैं? नहीं देते। हम भी पाकिस्तानी है, नेशनैलिटी है हमारे पास, हम मुल्क के मालिक। जमहूरियत इजाज़त देती है हमको बोलने के लिए, नहीं हमारा मुंह भी बंद है, हम सब हमको बंद किया हुआ है। बस बाहर निकलते हैं तो खाना शाम को नहीं खा सकते हैं, खाना खाते हैं तो बाहर बात नहीं कर सकते हैं। अब जिस तरह इस हालात में 92 कंट्री का उधर आदमी है, हमें सब मालूम है, मेरी मैट्रिक तालीम है। और इंडियन दूसरे भी होते हैं, बंगाली भी होते हैं, सब होते हैं। जो अच्छा प्राइम मिनिस्टर आता है ना, हम उसको नहीं बैठने देते हैं। जो हिंदू दूसरे हैं, एक वक्त की रोटी कमाना भी यहाँ पर मजदूर के लिए मुश्किल है। तो जिस तरह भी गवर्नमेंट ने वादा किया कि महंगाई कम करेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त पर आम करेंगे, क्या लगता है ये वादा पूरा होगा? वो भाई नहीं होता है। मेरे खुद घर का बिल कुछ नहीं है, 2-3 बल्ब है, फिर भी 1100, 1200, 1400 आता है। 2 बल्ब के लिए इतना आता है यार। पंखा चलाएं, मोटर चलाएं तो 9000, 8000 रुपये बिल आता है। हमारी दिहाड़ी है 800 रुपये, हम किधर से पूरा करेंगे भाई? ये इसको पूछने वाला नहीं है। 800-900 रुपये दिहाड़ी है, ये कौन है इससे पूछने वाला? मेरे घर का 1200-1300 खर्चा है, 1800 है, 1500 है, ऊपर हमको कौन देगा? हमारा मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है, हमको खा के हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सुन सकते हैं कि जिस तरह से अभी ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, 4 साल दुबई लगा कर आए हैं। इनका ये कहना है कि अगर हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, इसमें सब चीज़ें, सब वसाइल मौजूद हैं, फिर भी हम दूसरों की ग़ुलामी क्यों करें? और इसके साथ साथ जिस तरह बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 800 रुपये कमाते हैं, जबकि गवर्नमेंट ने जो एक मजदूर की दिहाड़ी है 1300 रुपये मुख्तस की हुई है। दिहाड़ी पूरी क्यों नहीं मिल रही? आखिर क्यों जो है ये चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता? इदारे जितने भी हमारे हैं इस हवाले से चेक नहीं करते कि जो मजदूर हैं क्या वो खुशहाल भी हैं, क्या एक वक्त की रोटी भी खा रहे हैं, क्या उनके हालात भी ठीक है? मजीद भी शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तो आते हैं अभी जो गवर्नमेंट बन रही है, क्या लगता है कोई हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं, इस गवर्नमेंट का तो कोई पता नहीं है कैसे हालात होते हैं, हमें तो कोई पता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है इस गवर्नमेंट से। हाँ, जिस तरह से भी वोट दिया और बड़े वादे दावे हुए, और इसके साथ साथ 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का भी वादा हुआ था, क्या लगता है अब हालात अब ठीक हो पाएंगे? हमें नहीं लगता हालात ठीक होंगे, हालात ऐसे ही रहेंगे। हालात ऐसे ही तो रहे। हालात में कारोबार और तमाम चीज़ें कैसी होंगी? पता नहीं है, फिलहाल हुकूमत बनेगी तो पता चलेगा। और मौजूदा हालात में एक वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है, काम है नहीं, बस वेले हुए पड़े हैं। काम वगैरह है नहीं, और जो है इस वाले से बड़े परेशान दिखाई देते हैं। मजीद शहरी भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान सलाम। क्या हाल है? ठीक, तबीयत से ठीक है? जी ठीक है। आप बताइएगा कि अभी जो हालात हैं, बड़ी महंगाई है, और अभी मेरे ख्याल में आप शायद कहीं सफ़र कर रहे हैं, सफ़र भी करना बड़ा महंगा हो गया है, ट्रांसपोर्ट के किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्या हालात नज़र आ रहे हैं? देखें जी, हमारे मुल्क का जो नाम है ना, वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। शुरू में नाम हमारा इस्लामी आता है, इस्लाम है कोई नहीं, जमहूरिया है, जमहूरियत है कोई नहीं। अब इस्लाम हमारा जो पहले तो इस्लाम होना चाहिए, फिर लास्ट में पाक सरजमीन है, ठीक है, पाकिस्तान। तो शुरू में जब हमारे इस्लाम ही नहीं है, अगर हमारे यहाँ इधर इस्लाम हो तो अब कैसे आपको इधर हर चीज़ जो हराम करता है इस्लाम में इधर मिल जाती है। सूद के बैंक इधर मौजूद हैं, जिना के अड्डे इधर मौजूद हैं, शराब आपको मिल जाती है, हर चीज़ जो आप इधर करना चाहें, रिश्वत, जुआ, हर चीज़ जो भी है वो आपको इधर अवेलेबल है। और ये मुल्क क्या है? इस्लामी मुल्क है। और जमहूरियत का जनाजा आप देख लें कि रात 12 से 1 बजे तक हमने देखा है कि रिज़ल्ट जो आ रहे थे वो एक जमात जीत रही थी, और उसके बाद रिज़ल्ट आना रुक गए। सुबह नेट जाता है यार, कोई एक इतना इम्पोर्टेंट अहम दिन है, उसके अंदर तो नेट और भी तेज़ होना चाहिए, और जो सिग्नल हैं मोबाइलों के वो और भी तेज़ होने चाहिए। वो नेट चले जाता है, अगले दिन सुबह 9 बजे आता है। यार पिछले इलेक्शन भी हमने देखे हैं, उसमें तो नेट नहीं गया, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कौन कैसा इलेक्शन था? रात को एक जमात इतनी सीटों से जीत रही है, और सुबह हम 3 बजे हम सोए हैं, पहले तो रिज़ल्ट आना बंद हो गया, सुबह उठे हैं तो पता चला है कि वो नतीजे चेंज हो गए हैं। तो मतलब ना इस्लाम है ना जमहूरियत है, और तीसरे नंबर पर पाक सरजमीन। अब ये वो पाक सरजमीन रही नहीं है, क्योंकि ये पलीद होती जा रही है। तो अब तीनों चीज़ें नहीं, इससे अच्छे तो फिर जो ममालिक जो जैसे अरब ममालिक हैं, उनमें जैसे ममलिका सऊदी है जैसे है,
अब वो मुमलिकत है कि उस उधर जो निज़ाम है वो बादशाही है, एक ख़ानदान लूटता है ना, कितना का लूट लेगा, कितना खा लेगा एक ख़ानदान। लेकिन हम जो हैं, हम इधर उठने पे लगा हर आता है 3-4 साल की बारी लगाता है, 5 साल की बारी लगाता है, अगली दूसरा पहले तैयार होता है, तीसरा फिर उनमें से एक कंपनी भी आगे एक बारी ले लेती है। मतलब वो बारियां लगी हुई हैं सबकी। अब एक बंदे ने अगर स्टैंड लिया थोड़ा सा तो वो जेल में है। आज जिस तरह हमने देखा 2.25 साल से हालात बड़े खराब हैं। हम इधर न्यूट्रल हैं। मतलब हम 2 साल से जो हालात हैं देखा हमने खराब रहे। पीडीएम की हुकूमत या पीडीएम पार्ट 2 आ रही है हुकूमत में, क्या लगता है ये 5 साल कैसे रहेगी? देखिए ये 5 साल तो अब जहाँ भी हम तबसरे सुन रहे हैं 1.5 साल ही रहेगी, क्योंकि अपोजिशन भी टाइट होगी तो निज़ाम चल नहीं सकेगा। जैसे वजारत भी कोई भी कबूल करना नहीं चाह रहा, तो इसलिए इसे चाहिए कि सबसे पहले तो हमें जो चाहिए वो जो इस्लाम है, इस्लामी हमारा मुल्क है। दूसरे नंबर पर हम अगर इसे जमहूरिया नाम रखा है या तो इसका नाम चेंज करें, वरना इसमें जमहूरियत लेकर आएँ। अवाम जिसे लाना चाहे वो चाहे इश्तिहारी मुजरिम हो, जो जैसा बंदा भी हो उसकी कदर हो। अवाम जिसे लाना चाहे वो ले आए, वो एक नशई को ले आए, एक चोर को ले आए, एक डाकू को ले आए, जिसे वो लेके आना चाहे ना कि यार हमने ये हमें डबो देगा, हमें चाहे ऊपर ले जाए नीचे ले जाए, इसके पीछे हम खड़े हैं। ठीक है, मैंडेट की इज़्ज़त हो और उसके साथ साथ जब तक जो है वही कैंडिडेट्स या वही सियासतदान सामने नहीं आएंगे जिन्हें अवाम लाना चाहती है, मुल्क के हालात सही नहीं हो पाएंगे। अवाम का कहना मजीद भी अवाम से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी जिस तरह बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, हालात बड़े ख़राब दिखाई दे रहे हैं। मज़दूर अफराद जितने भी काम कर रहे हैं एक दिन की अपनी दिहाड़ी से एक वक्त की रोटी भी जो है नहीं कमा पाते, और इस हवाले से और भी मज़ा शहरी मौजूद हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हालात चल रहे हैं और कितने परेशान हैं? हालात तो बहुत ख़राब चल रहे हैं। असल में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2013 से 2018 तक, उस टाइम हालात बिल्कुल ठीक थे, मज़दूर भी खुश था। जब 2018 में इलेक्शन हुए, पीटीआई की हुकूमत आई, इमरान खान आया, उसके बाद पेट्रोल महंगा हुआ, डीज़ल महंगा हुआ, मज़दूर तंग हुआ, महंगाई हुई बहुत ही ज़्यादा। अब के जो आप जिस तरह हमारे कैद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि सिंगल मेजॉरिटी दे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिंगल मेजॉरिटी मिल जाए, मुल्क के हालात भी ठीक हो जाएंगे, ये मुल्क तरक्की भी करेगा। ठीक है, ये मुल्क के ऊपर से कर्जा भी उतरेगा। अब हमने देखा कि जब खान साहब को हटाया गया और दोबारा PMLN की जो हुकूमत आई, उसमें तो हालात बड़े ख़राब। वो PDM की हुकूमत थी, बीच में मुश्तरका, बीच में पीपल तो PDM की बन रही है। फिर वही तो खिचड़ी तो बात तो वही है ना, सिंगल। इसलिए हमारे कैद मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन रहे। उन्होंने कहा मुझे सिंगल मेजॉरिटी मिलती है तो मैं बनूंगा। अब इमरान खान कहता है अभी आप धांधली हुई है। आप ये समझते हैं जो अभी हालात हैं, इस हालात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कोई जमात डिलीवर नहीं कर पाए, नहीं कर पाएगी। मजदूर यहाँ रगड़ा जा रहा है बस। इसका मज़ीद महंगाई है, बहुत ज़्यादा होगी। महंगाई होती जाएगी, हालात ख़राब होते जाएंगे। और भी शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? अमन है, शुक्र कैसे? बिल्कुल, आप सुनाओ, खुश है? मौला का करम है, बेहतरीन। हालात ख़राब होते जा रहे हैं। हालात सारी नवाज शरीफ की वजह से ख़राब है। ये जिस टाइम आया था इमरान खान का भाई दौर था वो बिल्कुल ज़बरदस्त था। जिस टाइम ये PDM या मौलाना फजल, ये शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ ये आया था, सारे मुल्क का उसने बेड़ागर किया था। अभी इलेक्शन हो गया, अगर आप लोग ऐसे इलेक्शन करते हो तो ऐसा करो कि भाई जो आपका मर्जी है ना, इसमें क्यों आप लोग इतना पैसे ज़ाया कर रहे हो। हमारे लोगों का इलाके में ज़िला मुस्तकिल का बाबर PTI का था, वो 18,000 वोट से लीड था। सुबह वो भाई ख़त्म किया था, तीसरे नंबर पे याकूब नासर था, उसको भाई लाया था। जो लीड में था वो भाई पीछे भाई चला गया। आपको क्या लग रहा है अब जो ये PDM पार्ट 2 आ गई है? पहले भी PDM की जब हुकूमत रही, पेट्रोल 300 350 तक 330 रुपए तक भी चला गया था। आप इनकी दोबारा हुकूमत आ रही है, अवाम के साथ क्या हो? इसका दोबारा हुकूमत, अवाम इतना दर पदर होगा, खुदा की कसम। सारे अवाम तोबे मारते हैं तो फिर बोलेगा कि भाई इतना इस मुल्क में ऐसा हालात आ जाएगा, ऐसा अभी तो ऐसे सारे गुंडागर्दी है भाई गरीबों के ऊपर, जो कि जिसके साथ अभी तो गुजारा कुछ चल रहा था। आगे अब हालात जो है आपको बेहतर नजर नहीं आ रहे? मजीद खराब हो गया। ये PDM कहते कि भाई नवाज शरीफ वही
इमरान खान के दौर में महंगाई है, प्लान है, कितना महंगाई आ गया था, अभी किधर है वो पेटीएम वाला। अब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम क्यों नहीं बनना चाह रहे? नवाज शरीफ तो आया था अभी, तो वो सिर्फ अगर उसको टिकट मिल गया तो भाई दोबारा जाएगा। नवाज शरीफ भाई 2 हलकों पे भाई खड़ा था, दोनों हलकों पे भाई वो तो हार गया था। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आज जिस तरह बात कर रहे हैं अवाम का ये कहना है कि हालात ख़राब हैं, और भी हमारे साथ शहरी मौजूद है। क्या हाल है? खैर अल्लाह का, ये ठीक है? बिल्कुल। पूरी दुकान लेके घूम रहे हो, बस ये तो कैसे हालात कैसे चल रहे हैं? इसके अलावा बिल्कुल कुछ नहीं होते, और पूरी दुकान के अलावा बिल्कुल कुछ नहीं होते। ठीक है, अभी अब महंगाई का इतना दौर है, तो क्या जो खरीद फरोख्त है चल भी रही है? बस महंगाई तो बहुत हो गया, हर चीज़ महंगा होते है, गाहकों को पुराना रेट बताते, कारोबार बहुत ठप हो गया। बिल्कुल। और गवर्नमेंट ने बड़ा वादा किया कि जो भी हुकूमत कह रही थी कि हम आएंगे, रिलीफ देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, क्या लगता है ये वादे पूरे होंगे आप लोगों के साथ? ये 300 बिजली मुफ्त दे दे फिर क्या बन जाएगा? अभी हमारा मुल्क का हालात ऐसा है, ये सारा झूठ बोलते हैं, कुछ भी नहीं करेगा। बिलावल ने कभी सच बोल दिया, जरदारी ने कभी सच बोल दिया, ये सारा अपने मकसद के लिए लड़ते। पहले बिलावल ने बताया इलेक्शन पे पहले वेलहम पुराना सियासत नहीं करेगा, वेलहम नवाज शरीफ के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएगा। अभी उसका हाल देखो, फिर बन गया, फिर इकट्ठे हो गए सारे, ये फिर इकट्ठा हो गया। ये सारा चोर है, डाकू है, जो सच बोलने वाले वो जेल में है। और अभी जो हालात है इसमें जितने भी हुक्मरान हैं अवाम को रिलीफ नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं देगा, आवाम को कुछ भी नहीं देगा। अवाम को जो है रिलीफ नहीं मिल पाएगा, अवाम इस तरह परेशान रहे कि मजीद शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लग रहे हैं हालात, जो मुल्क के हालात हैं, गवर्नमेंट अभी जो बनेगी क्या ठीक कर पाएगी? सर इस हालात में जो हम खड़े हुए हैं ना आपके सामने, हमें तो अपने घर के खर्चे पूरे करने बहुत मुश्किल लग रहे हैं। ठीक है, मैं बेसिकल मुल्तान में जॉब के लिए आया हूँ। मैं बेसिकल बिहाड़ी, ज़िला मेरा बिहाड़ी है, तहसील मेरे बुरे वाला है। ठीक है, महीने में मैं पहले 10 दिन घर रह के आता था, अब मुश्किल में से 2 दिन रह के आता हूँ, क्योंकि घर के निज़ाम ही इतने और गैस के बिल इतने आ गए इस मरतबा। और मुझे ना अब पहले 10 दिन मिलते थे घर रहने के लिए, और मैं मैरिड हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले अच्छा घर चलता था। अब मुश्किल से बहुत मुश्किल से अब ना सफ़ेद पोशी है बस हमारे पास। और हमें तो इनके आगे ना ये दुआ मांगते हैं, और हम ये हाथ जोड़ के इनको कहते हैं हमारे जो हालात ठीक करें, और हमारे ना आसानी से बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, 3 वक्त की भी नहीं मांगते, 2 वक्त की मिल जाए। जब चीज़ों के रेट बढ़े, जब महंगाई हुई है, तो क्या चीज़ों के रेट दोबारा पुराने उसी कम कीमत पर आए हैं? आप जितना भी आपने अब तक पाकिस्तान में देखा अपनी पूरी जिंदगी? नहीं, ये उम्मीद तो नहीं है, फिर भी हम ना कोई 70% हमें उम्मीद नहीं है, 30% हम नवाज शरीफ से यही उम्मीद रखते हैं कि ये पेट्रोल उसकी हुकूमत में जैसे था वैसे करे, तो फिर तो ये बेनिफिट है हमारे लिए, नहीं तो फिर ये इमरान खान से भी आगे गुजर जाएंगे। तो हालात जो है एक वक्त की रोटी खाने तक नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी हालात जो है तंग हो जाएंगे। और शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे लग रहे हैं हालात? गवर्नमेंट बनने लगी, अब क्या लग रहा है, कोई हालात ठीक हो पाएंगे? कोई 2-3 वक्त की रोटी बंदा सुकून से खा पाएगा? मेरे ख्याल से मुश्किल, क्योंकि मैं एक ओवरसीज़ हूँ, ठीक है ना। हम आउट ऑफ कंट्री में जब देखते हैं ना, तो वो बांग्लादेश वाले हम पर हंसते हैं। वो कहते हैं, आप कहते थे हमारे टके की वैल्यू नहीं है, उनके वो रुपये टके क्यों कहते हैं ना, 1 रुपये को। अब हमारी ये हालत होगी, हमारे रुपये की वैल्यू नहीं है, वो टके के बिल्कुल ही नज़दीक चला गया है। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह आप ओवरसीज़ हैं, आप पाकिस्तान वापस आते हैं, तो अब ओवरसीज़ अपने पैसे को इन्वेस्ट करके सेफ फील नहीं कर रहे, पाकिस्तान में क्राइसिस आ रहे हैं, तो क्या हालात आपको क्या लगते हैं कि अगर खुदा न खास्ता हालात ऐसे चलते रहे, पाकिस्तान का क्या बनेगा? अब यही ना, ओवरसीज़ जब भी पाकिस्तान से आता है तो वो ये सोचता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, लेकिन वो जब देखता है कि मुझसे बड़े जो मगरमच्छ बैठे हैं कारोबार में, ठीक है ना, उनके हालात ख़राब है, तो मैं कैसे सर्वाइव कर जाऊँगा इन हालात में। ठीक है, वो अपना पैसा सेव कर लेता है या फिर कंस्ट्रक्शन में लगा लेता है, वो कारोबार की तरफ आता ही नहीं है, सिर्फ मुल्क की हालात की वजह से। आज तक मुझे ये बताएं कि मुल्क कैसे सही होगा, अब तक नहीं हुआ। मेरी उम्र 38 ईयर है, ठीक है, अभी तक ठीक नहीं हुआ, दिन ब दिन हालात ख़राब, दिन ब दिन हालात ख़राब। अब नवाज शरीफ के आपने लास्ट टाइम मुझसे जलसा किया कि पाकिस्तान को भी 10 साल लगेंगे ठीक होने में, किया ना उन्होंने कहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता 10 साल तो वो मांग रहे हैं, आगे से 20-30 साल कितने साल लगे, मुझे नहीं लगता कि मुल्क के हालात दोबारा सही होंगे, गरीब आदमी दोबारा सर्वाइव कर सकेगा। इस टाइम तो गरीब आदमी एक वक्त की रोटी खाने से भी कासिर है, हालात जो है उसमें अपना जितनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अब क्या लग रहा है आपको, जो हालात हैं, जो ये जितने भी इन्होंने वादे किए, 300 यूनिट बिजली है मुफ्त देने का वादा किया, महंगाई कंट्रोल करने का वादा किया, जितनी भी आपने ज़िंदगी में अपने वादे सुने हुक्मरानों के,
कभी कोई वादा पूरा होता देखा? नहीं, कभी पूरा होता नहीं देखा। ये तो सिर्फ उनके लिए जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, गरीब आदमी जो नौकरी करता है, वो उसके लिए कहाँ यूनिट पूरे होते हैं। वो तो आपस में उन्हें टैक्स के ज़रिए हमारे टैक्स के ज़रिए उन्हें सैलरी मिलती है, ऊपर से उन्हें यूनिट भी फ्री दिए जाते हैं। उनके लिए हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन एक आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं अवेलेबल। इस मुल्क में करीब कुछ भी नहीं है और सारी सहूलियात और सब कुछ उन्हीं उन्हीं को ही है, गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। और अभी पाकिस्तान में जब आप आए हैं जितने से बाद भी, तो आपके हालात क्या देख रहे हैं पाकिस्तान? मैं बदतर हालात देख रहा हूँ, पहले से भी ज़्यादा बदतर देख रहा हूँ हालात। कभी अच्छे नहीं होते मुझे नज़र आ रहे कि हालात अच्छे होंगे। जिस तरह की ओपोजिशन बैठी है, जो हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो सकेगा। तो अभी हालात हैं, इन हालात में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से जो हमारे शहरी मौजूद हैं उनका यही कहना है कि जो हालात हैं बदतर होते चले जा रहे हैं। कोई हुक्मरान जो है अगर मुल्क का सोचे, सिर्फ मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा रखे तो हालात ठीक हो सकते हैं, मगर जितने हुक्मरान हैं अपनी जेबों का पहले सोचते, अपने जो है फ्लैट्स, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने का पहले सोचते, तो उस हवाले से जितना भी टैक्स का पैसा अवाम का वो हुक्मरानों की जेब में जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जितने भी हुक्मरान हैं अगर मुल्क को संवारे तो जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मगर हालात जब देखते हैं, अनस्टेबिलिटी देखते हैं, मुल्क की जो जितना हालात क्रिएट कर दिए गए हैं, एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया आवाम के लिए, तो इन हालात में वो यही समझते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना जो है बेवकूफ़ी है, इन्वेस्टमेंट नहीं करते वो। फिर मज़ीद भी जो हमें मुश्किलात हैं टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।